नमस्कार दोस्तों। ये बहुत समय पहले की स्कूल के 4 करीबी दोस्तों की आंखों में पानी ला देने वाली कहानी है, जिन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में की है। उस समय यह शहर का एकमात्र लग्जरी होटल था। 12वीं कक्षा की परीक्षा के बाद उन चारों ने निर्णय लिया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने बहुत मुश्किल से 80 रुपए जमा किए थे। रविवार का दिन था और 11:30 बजे साइकिल से होटल पहुंच गए। चाय नाश्ता करते हुए मोहन, राहुल, अमन और सुरेश बातें करने लगे। उन चारों ने एक मत से तय किया कि 30 साल बाद हम 1 जुलाई को इसी होटल में दोबारा मिलेंगे। तब तक हम सभी को खूब मेहनत करनी चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसने कितनी प्रगति की है। जो दोस्त उस दिन सबसे बाद में होटल में आएगा, उसे उस समय का होटल का बिल चुकाना होगा। ये सब बात उन्हें चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर धन्ना सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो इसी होटल में आप सबका इंतजार करूंगा। आगे की पढ़ाई के लिए चारों अलग हो गए। आगे की पढ़ाई के लिए मोहन शहर छोड़कर अपने ताऊ के पास चला गया। राहुल अपने आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चला गया। अमन और सुरेश को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिल गया। अंततः अमन ने भी नगर छोड़ दिया। दिन, महीने, साल बीतते गए। 30 वर्षों में उस शहर में बहुत सारा परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों, फ्लाईओवरों ने महानगर की शक्ल ही बदल दी। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर धन्ना अब धन्ना सेठ बन गया और इस होटल का मालिक बन गया। 30 साल बाद निर्धारित तिथि 1 जुलाई को दोपहर के समय एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर पहुंची। मोहन कार से बाहर निकला और पोर्च की ओर चलने लगा। मोहन के पास अब 3 गाड़ियों के शोरूम हैं। मोहन होटल मालिक धन्ना सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। धन्ना सेठ ने कहा कि सुरेश सर ने 1 महीने पहले आपके लिए एक टेबल बुक की थी। मोहन दिल से खुश था कि वह चारों में से पहला था, इसीलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और पहले आने के कारण वह अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे में राहुल आ गया। राहुल शहर का बड़ा समाज सेवक और बिजनेसमैन बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से अब वह एक वरिष्ठ नागरिक जैसा दिखता था। अभी दोनों बातें कर रहे थे और बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे में तीसरा दोस्त अमन आ गया। उनसे बात करने पर दोनों को पता चला कि अमन बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। तीनों दोस्तों की नज़र बार बार दरवाजे पर जाती थी, सुरेश कब आएगा। इसके बाद धन्ना सेठ ने कहा कि सुरेश सर का मैसेज आया है, आप लोग चाय नाश्ता शुरू करें, मैं आ रहा हूँ। 30 साल बाद एक दूसरे से मिलकर तीनों बहुत खुश हुए। घंटों मजाक चलता रहा, लेकिन सुरेश नहीं आए। धन्ना सेठ ने कहा कि फिर सुरेश सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना पसंदीदा मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खाने के बाद भी जब सुरेश नहीं आए तो उन्होंने बिल मांगा तो तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान कर दिया गया है। उसके बाद शाम 7 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से जाने की तैयारी कर रहे तीनों दोस्तों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते रहे। सब युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा विनय हूँ। मेरे पिता का नाम सुरेश है। पिताजी ने मुझे आज आपके आगमन के बारे में बताया। वह इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि देर से मिलना। अगर मैं जल्दी चला गया तो उन्हें दुख होगा, क्योंकि मेरे दोस्त हंसेंगे नहीं जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वे एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझसे अपनी ओर से तुम्हें गले लगाने के लिए भी कहा। विनय ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। विनय ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। धन्ना सेठ ने कहा कि अब 30 साल बाद नहीं, बल्कि हर 30 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक शानदार पार्टी होगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते रहिए। अपनों से मिलने के लिए सालों का इंतजार मत कीजिए। पता नहीं कब बिछड़ने का वक्त आ जाए और हमें पता भी ना चले। दोस्तों,
ज़्यादातर लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं और उन्हें अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलने का समय ही नहीं होता है। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है, जब स्टेशन आएगा तो उतर जाएगी, केवल धुंधली यादें ही शेष रह जाएंगी। परिवार के साथ रहें, जीवित रहने की खुशी महसूस करें। सिर्फ होली या दीपावली के दिन ही नहीं, बल्कि सभी मौक़ों पर गले मिलें और हर दिन मिलें। इससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन मंगलमय हो।